हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड और मेल लीड दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। मेल लीड का नाम रहता है मिस्टर सेन और फीमेल लीड का नाम रहता है मिस सिया। वो दोनों एक दूसरे को मिस्टर सेन और सिया एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सिया बोलती है कि अंकल। मिस्टर सेन बोलते कि तुमने मुझे क्या बोला। फिर वो अपना लेके जाता है मिस सिया को और उसके संग रोमांस कर रहा होता है। तो जब एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं तभी अचानक हमारी फीमेल लीड सपने में किस कर रही होती है, मतलब वो सपना देख रही होती है। हमारी फीमेल लीड एक कॉमिक आर्टिस्ट होती है। मिस सिया अचानक उठ जाती है और बोलती है कि मैं सपने में नॉवल में अपने अंकल के साथ रोमांस कर रही थी। सिया के पास कॉल आता और बोलता है कि तुम अभी तक सो रही हो, तो टाइम कितना हुआ। तो सिया बोलती है क्या हुआ। की फ्रेंड बोलती है कि तुम एयरपोर्ट नहीं जाओगी। इस वजह सिया बोलती है कि भला मैं एयरपोर्ट क्यों जाऊँ। इस बात पे सिया की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे अंकल आ रहे हैं, तुम उन्हें रहने के लिए नहीं जाओगी। इस बात पे सिया बोलती है हाँ मुझे जाना है। फोन रख देती है और बहुत ज्यादा खुश होती है बिकॉज वो अपने अंकल को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए जा रही है। फटाफट अपना नॉवेल में 2 पैराग्राफ लिखती है और खुशी से चली जाती है। दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सेन एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे। वो एयरपोर्ट पे रहते हैं अपने असिस्टेंट के साथ। इसी तरफ सिया एयरपोर्ट आ जाती है, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि मैं एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। सिया की फ्रेंड बोल रही थी कि घर पे तुम ऐसे ही रहती हो पर यहाँ पे तुम एयरपोर्ट में मेकअप करके आई हो। इस वजह से सिया बोलती है बिकॉज मेरे अंकल आने वाले हैं इसलिए मैं अपने अंकल के लिए मेकअप की हूँ। सिया की फ्रेंड बोलती है ओके बाबू मैं तुम्हें टीज नहीं करूंगी। पीछे से मिस्टर सेन बोलता है मिस सिया तो टर्न होती है। वो अपने अंकल की तरफ देखती है। बोलती है कि 3 साल हो गए पर अंकल जैसे थे वैसे ही लग रहे हैं, की तरह हैंडसम अभी भी हैंडसम ही लग रहे हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। उसका हेयर टच करता है। सिया बोलती अंकल सेन। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सेन और सिया दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी सिया मिस्टर सेन को देख रही होती तो मिस्टर सेन बोलता है क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। इस बात पे सिया बोलती हाँ अच्छे लग रहे हैं। फिर बोलती नहीं अच्छे नहीं लग रहे। फिर बोलती नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। मिस्टर सेन हमारे फीमेल लीड को खाना सर्व करते हैं। तभी उसके पास कॉल आता है तो मिस्टर सेन बाहर चले जाते हैं कॉल पिकअप करने के लिए। तभी हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है तो हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड और अभी कलीग के बीच में फाइटिंग हो जाता है तो वो लोग पुलिस स्टेशन में रहते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन चले आते हैं तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं बायो को पिकअप करने के लिए आया हूँ। पुलिस बोलता है साइन करने के लिए, साइन करने लगता है। तभी पुलिस बोलता है कि मिस सिया आपको लेने के लिए कोई नहीं आया है। तभी मिस्टर सेन टर्न होते हैं और बोलते हैं कि मुझे दोनों को पिकअप करना है। सब याद कर रही होती है मिस सिया और प्रेजेंट में बोलती है कि मेरे अंकल पूरा कॉमिक के मेल लीड की तरह है, हैंडसम एंड काइंड। मिस सिया देखती है 2 यूएसजी ड्राइव लेकिन दोनों एक्जैक्टली सेम रहता है। यह बोलती है कि दोनों सेम है। सिया बोलती दोनों सेम है। तभी एक्सीडेंटली उसके ऊपर कॉफी गिर जाता है तो हमारी फीमेल लीड फटाफट वाइप करने लगती है। फिर मिस्टर एन को एक यूएससी ड्राइव दे देती है। तो वो लोग कार में जा रहे होते तो सिया अंकल को देख रही होती। तभी अंकल उसको फोरहेड टच करते और बोलते कि तुम्हें क्या फीवर है। कर मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी हार्टेड पर्सन कभी भी किसी गर्ल को टच नहीं किया, को टच कर रहा है। तो मिस्टर सेन सिया से पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, फीवर तो नहीं है ना। लेकिन हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को देखकर जो 1 नाइट स्टैंड की थी बोला इनके बारे में वो याद करने लगती है। तभी सिया बोलती ओ नो मैं सपने के बारे में क्यों याद कर रही हूँ अंकल को देखकर। मिस्टर सेन बोलता है कार कुछ ज्यादा ही हॉट है। फिर हमारी फीमेल लीड विंडो की तरफ देखने लगती है तो मिस्टर सेन को ऐसा बर्थडे गिफ्ट फैसलेट गिफ्ट करते हैं। बोलते कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट बर्थडे में मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा जो मैं दे रहा हूँ। हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब मिस्टर सेन अब्रॉड जा रहे होते तो उसकी नीस बोली जा रही थी कि अंकल मुझे अब्रॉड से लिमिटेड एडिशन वाला गिफ्ट चाहिए। तो मिस्टर सेन चले जाते हैं मिस सिया के पास और से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बात पे सिया बोलती है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए अंकल, बस मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से वापस आ जाए। मिस्टर सेन बोलता है कि 1 साल बाद मैं ब्रांच शहर का मैटर को सॉल्व करके आ जाऊंगा। मिस्टर सेन सिया को टच के बोलता है कि तुम हैप्पी मत होना, हर एक ईयर मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट भिजवा दूंगा। प्रेजेंट में मिस सिया बोलती कि अंकल अब तो टाइम पर मैं बर्थडे गिफ्ट डिलीवरी कर दे रहे थे तो ये गिफ्ट। इस बात पे अंकल सेन बोलता है कि मैं खुद तुम्हें देना चाहता था। उसके हाथ में ब्रेसलेट पहना देता है। तभी हमारी फीमेल स्मेल करने लगती, बोलती है कि अंकल के बॉडी से किसी गर्ल का परफ्यूम क्यों आ रही है स्मेल। मिस्टर बोलता है क्या हुआ। तो मिस सिया बोलती है कि अंकल आपके बॉडी से थोड़ा सा डिफरेंट परफ्यूम का स्मेल आया। इस बात पे मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुमने जो परफ्यूम मुझे दिया था मैं वही तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सिया बोलती है नहीं अंकल ये चेंज है। फिर मिस सिया बोलते है कि अंकल कहीं आप किसी से प्यार तो नहीं करते हैं ना। इस बात पे अंकल सेन बोलते है कि तुम क्या बकवास कर रही है, बिल्कुल नहीं। वैसे भी परफ्यूम का स्मेल मिस्टर चैन से आ रहा है जो मिस्टर सेन का असिस्टेंट रहता है। मिस्टर चैन बोलता है कि यह परफ्यूम मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ट्राई करके दिया था और ट्राई करने के लिए बोला था इसलिए मैं ट्राई किया हूँ।
मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें गिफ्ट पसंद आए। इस बात पे सिया बोलते हैं कि ऑफ कोर्स अंकल, बहुत अच्छा, थैंक यू मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि वेलकम मिस सिया। इस बात पे सिया मन में सोचती है कि मिस्टर सेन और मिस सिया दोनों का जोड़ी कितना अच्छा है ना। हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड कॉमिक को बना रही होती है और खुश हो रही होती है कि सिया और मिस सेन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी वो यूएसबी ड्राइव लगा कर रही होती है कि उसका और भी डॉक्यूमेंट उसे लेना था। तभी देखती है कि गलती से अंकल वाला यूएसबी ड्राइव ले ली थी, उसका वाला अंकल सेन के पास चले गया था। मिस सिया मन में सोचते है कि अंकल वो यूएसबी ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट है वो देख ना ले। अंकल को कॉल करती है, बोलती है कि अंकल दूसरी तरफ मिस्टर सेन वो यूएसबी ड्राइव लैपटॉप में लगा दिए थे। बोलती है कि सिया अंकल मेरा यूएसबी ड्राइव आपके पास चले गया, बिकॉज हम लोग का सेम था इसलिए मिक्स हो गया है। लेकिन मिस्टर सेन यूएसबी ड्राइव में जो रहता है वो देख लेते हैं, तो मेल मॉडल लोग का बॉडी का फिगर रहता है। बात तो मिस्टर सेन मन में सोचता है कि वैसे भी लगता है कि सिया बड़ी हो चुकी है। और मिस्टर सेन सिया को टीज करते हुए बोलते हैं क्या हुआ, यूएसबी ड्राइव में कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए। बात पे सिया कुछ बोलने वाली थी तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, हम लोग यूएसबी ड्राइव कब चेंज करेंगे। इस वजह सिया बोलती है कि मैं कल ही आकर आपको आपका यूएसबी ड्राइव डिलीवरी कर दूंगी। मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तुम मुझे ईमेल कर देना। सिया बोलती ओके अंकल। तभी मिस्टर सेन के पास कॉल आता है कि मिस्टर सेन जो आपकी असिस्टेंट थी वो प्रेग्नेंट हो गई है, जिसकी वजह से पोजीशन के लिए किसी न्यू असिस्टेंट को हायर करना होगा। क्या आपके पास कोई राइट पर्सन है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट डे चली जाती है यूएसबी ड्राइव देने के लिए मिस्टर सेन के ऑफिस में। बात करते हुए जा रही थी तभी तो कलीग का बात सुनती है कि वैसे भी मिस्टर सेन का असिस्टेंट तो प्रेग्नेंट हो गई है, उनके बिहाफ में न्यू को हायर किया जाएगा। कहीं मैं तो नहीं हूँ, जो भी असिस्टेंट बनेगा मिस्टर सेन के साथ ही रहेगा। तो निकल हमारी फीमेल खुश हो जाती है, मिस्टर सेन की जो पर्सनल असिस्टेंट होता है उससे बोलने लगती है मुझे वो पोजीशन मिलेगा, तो एग्री हो जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं मिस्टर सेन जब दरवाजा खोलते हैं तो हमारे फीमेल सिया रहती है, बोलती है कि हेलो मिस्टर सेन, मैं आपकी न्यू असिस्टेंट हूँ। सिया अंदर जाती हुई देखती है कि मिस्टर सेन तो काम करे पर उसके पास जो कॉफी रहता है वो खाली रहता है। तो हमारी फीमेल फटाफट कॉफी लेती है और मिस्टर सेन को देती है और बोलती है कि मिस्टर सेन मैं आपका कोई और भी काम करने में हेल्प करूँ क्या। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अभी नहीं। मिस सिया मन में सोचते है कि वैसे भी इतना कोल्ड क्यों है, मुझे क्या लाइक नहीं कर रहा है कि मैं इसकी असिस्टेंट बन गई हूँ। और जा रही होती है तभी मिस्टर सेन बोलते सिया दत्तान हो जाती है। मिस्टर सेन बोलता है कि सिया आज रात को मैं सोशल इवेंट है, तुमको मेरे साथ जाना है। इस बात पे सिया खुश हो जाती है और एग्री भी हो जाती है। सीन दिखाया जाता है मिस वेमेन का, तब इससे बातें कर रही होती है बिकॉज वो बहुत ज्यादा फेमस पेंटर रहती है। उसी सोशल इवेंट में पहुंच जाते हैं मिस्टर सेन सिया के साथ। तभी सेन का जो क्लाइंट होता है बोलता है कि आप अपने साथ फीमेल कंपेनियन लेकर आ गए हैं, या क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ये मेरी न्यू असिस्टेंट है। फिर लोग बैठते हैं, मिस्टर सेन को वाइन देता और मिस सिया को देने के लिए जाता है तो मिस्टर सेन बोलता है कि बहुत यंग है, ये ड्रिंक नहीं कर सकती। इस वक्त सिया बोलती है कि मिस्टर सेन मैं 22 ईयर ओल्ड की हूँ तो मैं ड्रिंक कर ही सकती हूँ। तभी मिस्टर सेन का जो साथ पे क्लाइंट रहता है बोलते है कि ये पेंटिंग तुम देख रही हो, इस पेंटिंग का प्राइस 1 मिलियन है। तुम्हारी तई 22 ईयर ओल्ड एक वुमेन है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तभी हमारी फैमिली टर्न होती है, पेंटिंग को देखती है, बोलती है कि इतने उम्र में भी क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, फिर बोल के चली जाती है। तभी मिस वेनमन चली जाती है और मिस्टर सेन को ज्यादा सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि मिस्टर सेन मेरा पेंटिंग कैसे लगा आपको। मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ ठीक ठाक है। इस बात पे मिस वेनमन बोलती है कि लगता है कि मुझे और भी इम्प्रूवमेंट करना होगा। जा रही होती है, फिर जानबूझ के मिस्टर सेन को पे गिर जाती है। तभी हमारी फीमेल आती है और उन लोग को देखती है, बोलती है कि अंकल क्या इस टाइप की गर्ल पसंद है, तो वापस चली जाती है। मिस्टर सेन बोलता है कि मिस डेनन प्लीज अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। ये बात सुनने का डेनन चली जाती है। मिस्टर सेन के साथ जो क्लाइंट होता है वो कैरेक्टर को देखने लगता है और बोलता है कि ये कॉमिक का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि ये तो पिक्चर बहुत सिमिलर है जो मैंने यूएसबी ड्राइव में देखा था। फिर बोलता है मिस्टर सेन उस क्लाइंट से कि तुम्हें कहाँ से मिला। बोलता है कि वेबसाइट है जहाँ पे पोस्ट करते हैं एक कैरेक्टर को, वही से मुझे मिला है। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो मिस्टर सेन। फिर मिस सिया के पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, उसको रिप्लाई करने का जा रही होती तभी वेनन से टकरा जाती है। वेनन बोलती है कि तुम, तो सिया एक जोड़ की जा रही होती तभी वेनन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम कंपनी में एज अ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई की हो। वेनन शो ऑफ करने लगती है कि मेरा रिसेंटली एग्जीबिशन होने वाला, तुम्हें क्या टिकट चाहिए। सिया बोलती है कि मैं कहीं भी जाऊँ इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। मिस वेनन बोलती है कि अगर प्रोफेसर जैन को पता चलेगा कि मेरा एग्जीबिशन इतने मिलियन में स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर करते हैं, तुम अभी भी एज अ के तौर पर ऑफिस में काम कर रही हो, तो फिर वो कितना बुरा लगेगा। क्या रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें अपने स्टूडेंट बनाया और मुझे स्टूडेंट नहीं बनाया। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हम लोग को हमारी फीमेल पेंटिंग कर रही होती है और वंदन भी पेंटिंग कर रही होती। तभी वहाँ पे प्रोफेसर जैंग आते हैं और मिस सिया के पास चले जाता है और बोलता है कि तुमने अभी फर्स्ट प्राइज जीता है ना। या बोलती है हाँ। फिर उसको पेंटिंग ध्यान से देखने लगता है। प्रोफेसर जैंग मिस सिया का पेंटिंग देख के यही बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा पेंटिंग का स्किल बहुत अच्छा है, तुम क्या मेरी स्टूडेंट बनना चाहोगी। सिया हाँ बोल लेती है। तभी वेनन बोलती है कि प्रोफेसर जैंग मेरा भी तो पेंटिंग बहुत अच्छा है। इस बात पे प्रोफेसर
प्रोफेसर जैंग बोलता है कि तुम्हारा पेंटिंग में और भी तुम्हें मेहनत करना होगा। इस बात पे वेनवेन गुस्सा हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर जैंग ने मिस सिया को स्टूडेंट बनाया, उसको नहीं बनाया, इसलिए अचानक से सपने सूट जाती है। बोलती है सिया कि मैं पास्ट वाला लाइफ के क्यों सपने देखती हूँ। बोलती थी ओ नो, मैं तो मिस्टर सेन की असिस्टेंट हूँ ना, मुझे 7 बजे तक ब्रेकफास्ट बना लेना चाहिए। और जैसे ही चाहती है फ्रिज में लेके जा रही होती है तो गिरने लगती है, तो मिस्टर सेन इसको पकड़ लेते हैं। इसके दोनों देशों को देख रहे होते हैं और मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बोलूं, कोल्ड ड्रिंक नहीं करना है, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी बच्ची हो। सो तो मिस सिया बोलती है कि मैं 22 ईयर ओल्ड हो चुकी, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। इसके बाद मिस सिया बैठ कर ड्रिंक कर रही होती है, बोलती है कितना डिफिकल्ट है। तभी मिस्टर सेन आता है और मिस सिया को बोलते हैं टाई पहनाने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड चली जाती है मिस्टर सेन के पास उनको टाई पहनाने के लिए। बहुत देर से कोशिश कर रही होती है और मैंने बोलती कि वैसे भी असिस्टेंट बनना कितना डिफिकल्ट है, मैं टाई को भी टाई नहीं कर पा रही हूँ। जैसे तैसे करके लास्ट में हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को एक पहना ही देती है। गिरने लगती है तो मिस्टर सेन उसको संभालते हैं, फिर वो सीन कट हो जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड कॉफी लेके जा रही होती तो गलती से नाम मिस्टर चेन रहता है, वो लोग बिजनेस ट्राइवल रहते हैं। हमारी फीमेल लीड कॉफी जो गिराई थी उसके लिए मिस्टर चेन से माफी मांगने लगती है, पर मिस्टर सेन का इंटेंशन कुछ और ही था। हमारी फीमेल लीड कुछ ज्यादा ही किस करने लगता, उसको संग फ्लर्टिंग करने का भी कोशिश करता है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं सेशन करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन मिस्टर चेन उसको छोड़ने वाला नहीं था। तब वहाँ पर मिस्टर सेन चले आता है। मिस्टर चेन को समझाता है कि तुम पहले जिसी भी गर्ल के साथ फ्लर्ट करते थे तो ओके, लेकिन मिस सिया उनसे अलग है, जो कि ये मेरी पर्सन है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस करूँ कि इससे दूर हो। रहा तुम्हारे कपड़े का तो मैं न्यू के दे दूंगा। तो मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी इसने कपड़े गंदे किए तो इसी को देना होगा। मिस्टर चैन इसको बोलता है तो मिस्टर चैन बोलता है ओके मैं जा रहा हूँ, वो बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन मिस सिया से पूछता है तुम ठीक तो है ना। सिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, माफी मांगने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुम जाओ ऑफिस में, तो मैं आ रहा हूँ। और फीमेल लीड नेक्स्ट सीन में ऑफिस में बैठी रहती है। तभी उन्हें सोचती है कि मैं अंकल के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं की ना। बाहर जाने की कोशिश करती, तभी देखती है कि सभी लीड लोग ग्रुप बना के बात कर रहे हैं कि मिस्टर चैन और मिस्टर सेन दोनों एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले, पर ऐसा लग रहा था कि लोग एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही ऑफेंड है। जब से मिस सिया असिस्टेंट बन के आई है, बहुत सारा गॉसिप उसके बारे में है, सब कान लगा के सुन रही होती। तब उधर से मिस्टर सेन आते और जैसे ही दरवाजा खोलते हमारी फीमेल लीड गिरने लगती है, तो मिस्टर सेन उसको पकड़ लेते हैं। फिर मिस्टर सेन मिस सिया को बोलता है कि तुम कपड़े चेंज कर लो। मिस सिया बोलती है कि अंकल मैंने आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट किया है क्या। मिस्टर सेन बोलता है कि जब भी तुम प्रॉब्लम क्रिएट करती हो तो मुझे अंकल बुलाती हो, ऐसे मिस्टर सेन बुलाती हो, लग रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसा बात नहीं है मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि कपड़े चेंज करो। तो हमारी फीमेल मिस्टर सेन के सामने कपड़े चेंज करने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर सेन और ज्यादा नर्वस हो जाता है और मिस सिया को बोलता है कि मिस सिया नेक्स्ट टाइम से तुम इतना रिवील कपड़े नहीं पहनोगी। तो मिस सिया मन में सोचती है कि वैसे भी अंकल तो ओल्ड हो चुके, इनका थिंकिंग कभी चेंज नहीं होगा, चेंज कर लेती है। इसके बाद मिस्टर सेन सिया को बोलते घर जाने के लिए। सिया बोलती इतना जल्दी। तो मिस्टर सेन बोलते हाँ। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड कॉमिक का जो कैरेक्टर होता है उसको ड्रॉ कर रही होती है। दरवाजा नॉक करता है तो मिस सिया चली जाती है दरवाजा खोलने के लिए। तभी देखती है सिया अंकल बाथटब पहन के ऐसे खड़े। तभी हमारी फीमेल लीड ने अंकल को फिगर को टच करने लगती है, अंकल के मसल को चेक कर रही होती है। तभी अंकल बोलते हैं कि मुझे ट्राई करना है। जैसे उसको किस करने के लिए जाता है, फिर हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, कुछ सपने में देख रही होती है, हर पिल्ले को किस करते करते सोफा से नीचे गिर जाती है। फिर मिस्टर सेन दरवाजा नॉक करता है तो मैं सिया खोलती है और बोलती है कि जब मैं नीचे था तो तुम्हें गिरने का आवाज आया। देखने लगता है कि हमारी फीमेल लीड के सर के ऊपर चोट लगा है, सूजन भी हो गया है। तो मिस्टर सेन बोलते है कि चलो तुम्हें मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा माउथ से स्लाइवा नीचे गिर रहा है। तभी हमारी फीमेल फटाफट इसको वैक्स करती है, अपने अंकल को धक्का देती है, बोलती है कि प्लीज बाद में आना, मैं कपड़े चेंज के आ जाऊंगी। दरवाजा बंद करती बोलती है कितना एम्बैरेसिंग था, मैं क्या करूँ। फिर कपड़े चेंज के जाती है, ताना बैठती है, बोलती है कि मिस्टर सेन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि फाइनली लिटिल गर्ल मेरे नाम से मुझे बुलाने लगी। इस बात पे सिया बोलती है कि मिस्टर सेन सभी लोग तो आपको नाम से बुलाते, फिर मैं क्यों नहीं बुला सकती हूँ। मिस्टर सेन मिस सिया का हेयर टच करके बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम्हें जो भी बुलाने तुम बुला सकती हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग रेस कोर्स में जा रहे हैं, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कुछ केक की तरह दिखने में लगता है, तुम जब देखो खाने के बारे में सोचती हो। इस बात में सिया बोलती है कि अंकल प्लीज केक के बारे में मत बोलिए, मेरे पेट में भूख लगेगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी लिटिल गर्ल लोग को तो स्वीट बहुत पसंद है। इस बात पे सिया आती है और मैंने बोलती कि मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ आपके लिए तक लिटिल गर्ल ही रहूंगी ना। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ, तुम्हें लिटिल गर्ल बुलाने से नहीं लगता है ना। तो मिस सिया बोलती है हाँ
वो टर्न होती है, देखती है कि उसके सामने मिस्टर सेन है। जैसे ही मिस्टर सेन का अगर कार रुकता है तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को पे गिर जाती है। फिर वो लोग का बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है तो वो लोग चले जाते हैं। इसका लोग हॉर्स राइडिंग करने के लिए, हॉर्स सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन का फ्रेंड चले आता है और बोलता है कि तुम अपने साथ असिस्टेंट भी लेकर आए हो। मिस्टर सेन बोलता है हाँ। फिर बोलता है तुमने 200 मिलियन देकर इस हॉर्स फार्म को तुमने डेवलप किया है। तो बात कर ही रहे थे तभी उधर से मिस्टर चैन चले आते हैं। बोलता है कि अंकल सैन, असिस्टेंट तुम भी आई हो। ये देखकर से हमारी फीमेल छुप जाती है बिकॉज चैन से बहुत डरती थी। मम्मी बोलती कि हर जगह एक जू चले आता है, पता नहीं मैं कब तक इसको बियर कर पाऊंगी। मिस्टर सैन का फ्रेंड मिस्टर सैन को पकड़कर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मिस्टर सैन तुमने कब ऑफेंड किया था, वैसे भी हम लोग साथ में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मिस्टर सैन का फ्रेंड उसको वहाँ से लेकर चले जाता है। बोलते हैं कि चलो हम लोग कपड़े भी तो चेंज करना है। हमारी फीमेल लीड उन लोग को फोटो क्लिक कर रही होती है। ये देख लेता है मिस्टर चैन और बोलता है हमने आगे की वैसे भी तुम्हें अगर मॉडल का जरूरत होगा तो मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ, ओनली तुम्हारे लिए। भी हमारे फीमेल लीड मिस्टर चैन को जाने के लिए बोलती थी। मिस्टर चैन बोलते हैं कि वैसे भी फर्स्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तुमने मेरे ऊपर कॉफी गिरा दिया था। इस बात पे मिस सिया बोलती कि मैं ऑलरेडी अपोलोजाइज कर चुकी हूँ, मैं अभी भी कर रही हूँ और मैं कंपनसेशन के लिए क्या करूँ। इस बात पे मिस्टर चैन बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो हमारी फीमेल लीड अपना हाथ छुड़ाने लगती है, कसम जबरदस्ती कर रहा होता है। तब उधर से मिस्टर सेन चले आता है। ये देख लेता है मिस्टर चैन और बोलता है कि मैं अंकल सेन के लिए तो मैं छोड़ रही हूँ और बोल के चले जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है फिर लोग ऑफिस में रहते हैं। तभी मिस्टर चैन का जो फ्रेंड होता है बोलता है कि तुम अपनी न्यू असिस्टेंट को ज्यादा ही केयर कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी नीस की बेस्टी है और बहुत ज्यादा यंग है, इसलिए मुझे इसका टेक केयर करना पड़ेगा। इस बात पे मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम कब तक करोगे, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तब तक करोगे क्या। इस बात पे मिस्टर सेन जवाब देता है कि वैसे भी अगर मैं शादी भी हो गया फिर मैं इसका केयर करूंगा। बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चैन उसके सामने आसपास ही भटके। हमारी फीमेल लीड हॉर्स राइडिंग वाला जब कपड़े पहन कर आती है तो उसी का मिस्टर सेन का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी असिस्टेंट तो बहुत सुंदर लग रही है। मिस्टर सेन देखते तो अपने आप को मारता और हमारी फीमेल लीड टर्न होकर दिखाती कि अंकल मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखकर मिस्टर सेन फिर से बहुत ज्यादा नर्वस होने लगते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है ना। तो मिस सिया बोलती कि हाँ मुझे करनी है। तो मिस्टर सेन चले जाते। जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहे होते तो हमारी फीमेल बहुत सारा पिक लेती, बोलती कि फाइनली मुझे न्यू कॉमिक के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल गया है। तो मिस्टर सेन इसको देखते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या साथ में हॉर्स राइडिंग करोगी। तो हमारी फीमेल एग्री हो जाती है। फिर वो लोग साथ में हॉर्स राइडिंग करते हैं। सिया मन में बोलती है कि अंकल सेन अगर मैं ऐसी आपके साथ क्लोज रही तो क्या हम लोग का साथ में फ्यूचर हो सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर चैन मिस सिया को देखते और बोलता है कि कब तक मुझसे दूर रहोगी, कभी ना कभी तुम मेरे पास तो जरूर आओगी। वैसे भी जो चैन चाहता है वो गर्ल उसकी हो ही जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमारे फीमेल लीड में बहुत दर्द था। वो बोल रही थी अंकल से, अंकल मैं हॉर्स राइडिंग की वजह से बैठ भी नहीं पा रही हूँ। मिस्टर सेन इसको बैठने के लिए बोलता है तो नहीं बैठ पाती है। इसके बाद मिस सेन को मिस सिया बोलती है कि अंकल क्या मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँ, हो सकता है प्लीज प्लीज प्लीज। मिस्टर सेन बोलते है कि वैसे भी मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। इस बात में सिया बोलती है कि अंकल मैं आपके साथ जा सकती हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलते है कि तुम्हारा तो कमर में दर्द है ना। तभी हमारी फीमेल लीड एक्सरसाइज करके दिखाती, बोलती कि नहीं मैं एकदम फिट हूँ। सभी मैं तो आपकी असिस्टेंट हूँ ना, मुझे तो आपके साथ जाना ही होगा। ऐसे आपको अपने से दूर कर सकती हूँ। आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो मैं सूटकेस में अपने आप को पैक करके लेके चली जाऊंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे अपने सिक्योरिटी को बोल के तुम्हारा टिकट को रिफंडेबल बना देता हूँ। इस बात पे बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं भी साथ में जाऊंगी। फिर वो लोग चले जाते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम चले जाओ, मुझे इससे कुछ बात करना है। या अपने रूम में जाती तभी देखती है कि उस रूम में मिस्टर चैन है। बोलती थी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता कि उप्स मैं तो बोलना भूल गया, मैं और तुम्हारे अंकल सेन साथ में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सिया बोलती कि मैं अभी जाके रूम चेंज करने के लिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बोलने का फायदा नहीं, मैं उसको बोल चुका हूँ कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम लोग साथ में ही रहते हैं। सिया बोलती कि कब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। इस बात पे चैन बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम एक पेंटर हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कर सकता हूँ बेस्ट पेंटर बनने में। सिया बोलती है कि मैं कितने बार बोलूँ कि तुम मुझे बॉदर मत करना। और बोलकर बाहर निकल जाती है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारे फीमेल लीड फिर से कॉमिक के कैरेक्टर को ड्रॉ कर रही होती। तभी पीछे से मिस्टर सेन आते, उसके पास बैठते हैं, पेंटिंग देखने की कोशिश करते हैं। ये देख के मिस सिया डर जाती। तो मिस सिया मिस्टर सेन को देख के बोलती है कि मिस्टर सेन तुम कब आए थे। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं तुम्हारा काम में डिस्टर्ब करूं, मैं अभी आया हूँ। इस बात पे सिया अपना पेंटिंग दिखाने लगती है, बोलती कि कैसा है। तो मिस्टर सेन मन में सोचता है कि वैसे भी ये पेंटिंग तो मेरी लग रही है, तभी वो कंप्यूटर से कुछ ज्यादा ही अलग है। फिर बोलते है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि सिया ने इससे पूछा था कि कैसा है। फिर मिस्टर सेन उसको
अपने ईमेल में सेंड करने के लिए बोलता है तो कर देती है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। हमारी फीमेल इनमें सोचती है कि वैसे भी मैं अंकल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हूँ। अगर मैं बोलूंगी कि मेरे रूम में मिस्टर चैन है तो पक्का अंकल मेरा स्टैंड लेंगे। इस प्रोजेक्ट में लगता है कुछ प्रॉब्लम, इसलिए नहीं बताती। बोलती कि अंकल वैसे भी मैं आपकी असिस्टेंट हूँ ना, हम लोग को अलग अलग रूम में रहना नहीं चाहिए। आपको कुछ भी जरूरत पड़ जाएगा तो अगर मुझे बुलाने चाहोगी, अगर मैं आपके पास रहूंगी तो आपको पूरा हेल्प करने का कोशिश करूंगी एज असिस्टेंट के तौर पे। इसके बाद मिस्टर सेन एग्री हो जाता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मेरी लगेज में सारे सेक्सी ड्रेसेस हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सेन अपने फ्रेंड के साथ जो बिजनेस पार्टनर भी रहता है, उसका नाम मिस्टर वैंग रहता है। वैंग के संग करने के बाद वो ड्रेस को बोलकर मिस सिया का फेवरेट खाना को पैक कराता है। तभी मिस्टर वैंग बोलते हैं कि तुम अपने असिस्टेंट को लेकर कुछ ज्यादा केयर नहीं कर रहे हो, आज तक किसी भी गर्ल को लेकर तुम इतने जनरल तो नहीं थे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं आने का तुमसे बात करूंगा। खाना लेके जा रहा होता है और ड्राइवर से तेज चलाने के लिए अमन ने बोलता है कि वैसे भी कहीं या फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक न पी ले ब्रेकफास्ट के तौर पे। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड सेक्सी वाला पैजामा पहन के रेडी हो रही थी। तभी मिस्टर सेन चले आते हैं, उसको देख के बहुत नर्वस फील करते हैं और रिपीट करके सोफा पर बैठ जाते हैं। इस बात में सिया बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ये कपड़े क्यों पहनी हो, तुम ये कपड़े पहन के सोने वाली हो। और मिस्टर सेन कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहे होते हैं। या बोलते हैं कि ऑफकोर्स वैसे भी कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि सिया तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। इस बात पे सिया बोलती है कि अंकल मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 22 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ। मिस्टर सेन अपने ब्लेजर से कवर करते हैं और बोलते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे सावा लेने जाना और बोल के चले जाता है। फिर हमारी फीमेल रूम में बैठ के सर्च करती मोबाइल पे कि अगर कोई पैजामा पहन कर मैन के पास जाए तो कोई रिस्पॉन्स न करे, इसका मतलब क्या होता है। तो उसको रिजल्ट आता है कि वो मैन सिक है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं ले रहा है। तभी हमारी फीमेल लीड करती है, बोलती है कि अंकल बीमार है। मिस्टर सेन का पर्सनल असिस्टेंट को तभी बोलते हैं कि हाँ सेन कभी कल बीमार तो रहते हैं। तो नहीं तो मिस्टर सेन का प्रोफाइल फोटो चेक करने लगती है, जहाँ पे देखती है कि जो कैरेक्टर उसने ड्रॉ किया था मिस्टर सेन उसी को प्रोफाइल पिक बना के रखे है। ये देख के मिस सिया बहुत खुश हो जाती है। तो रात को ड्रॉ करती है और मिस्टर सेन का वही पोर्ट्रेट को किस करके सो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन पास सिया जाती है तो मिस्टर सेन बोलते क्या हुआ, तुम रात को अच्छे से सोई नहीं थी। वैसे भी मुझे लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट में हमारी जरूरत नहीं, एक काम करो तुम घर पे रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मुझे और भी सोना है और बोलकर सोने चली जाती है। सो के रात को उठती है और बोलती है कि मुझे अब ओल्ड मैन को कैच करना है, उसके लिए मैंने बहुत सेक्सी वाला ड्रेस लेकर आई है और पहनने लगती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन वैंग से प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करके क्लाइंट से जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर वैंग बोलते हैं कि आज इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का डिस्कशन था, फिर मिस्टर चैन क्यों नहीं आया। मिस्टर सेन जा रहे होते हैं तो मिस्टर चैन का अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन सुनने लगते हैं, जहाँ पे मिस्टर चैन बोल रहा था कि वैसे भी सिया बहुत जल्द वो अपने आप को मेरे बाहों में थ्रो करने वाली है। तुमने देखा नहीं उसने प्रोफाइल पिक भी चेंज किया, ऐसा लग रहा कि हम लोग कपल है। आज रात को ब्लैक रंग का स्टॉकिंग्स पहन के मेरे पास तो जरूर आने वाली है। ये सब सुनकर मिस्टर तो गुस्सा कर रहा होता है। तभी बाहर निकलता मिस्टर चैन बोलता है कि अंकल आपको मेरा कन्वर्सेशन नहीं सुनना चाहिए, कि अच्छी बात है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मुंह बंद करो, जाओ टेम्पल में वर्शिप करने के लिए। ऊपर को चले जाता है। फिर वो सोचता है कि वैसे भी कल रात को मिस सिया ऐसा बिहेवियर कर रही थी कि कल रात को वो मिस्टर चैन के पास तो नहीं गई थी। जैसे ही मिस्टर चैन अंदर जाता है देखती है कि हमारी फीमेल ब्लैक रंग का टॉपिंग्स पहनी हुई है और बन्नी वाला कपड़ा पहनी हुई है, मीन सेक्सी पैजामा। वो देखकर वो मिस्टर चैन का बात याद करने लगता है कि ऐसे ही कपड़ा पहनकर आज रात को उसके बाहों में थ्रो करने वाली है अपने आप को। याद करके हमारे फीमेल को डांटता और बोलता है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम गर्ल्स हो, तुम्हें कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो सिया बोलती है कि भाई मैं क्या लगता है ये कपड़े मैं तुम्हारे सामने क्यों पहनी हूँ। हमारी फीमेल को हाथ पकड़ कर बोलता है वो कपड़े खोने के लिए। तुम्हें सिया बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबके सामने ऐसे कपड़े पहनती हूँ। हाथ छुड़ा लेती है, अपने कपड़े को भी टॉन कर देती है और बोलती है कि अब तो तुम सेटिस्फाई हो गए ना मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बाहर चले जाते हैं। हमारी फीमेल दरवाजा बंद कर देती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, और बोलकर चले जाते। तभी मैं सिया बोलती कि वैसे भी ओल्ड मैन, मैं तुम्हारे सामने ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहनूंगी। ड्रेस चेंज करके बाहर चली जाती। जब भी देखता है मिस्टर चैन में सिया बाहर जा रही है और दूसरी तरफ मिस्टर सेन बार में जाकर ड्रिंक कर रहा होता है और मिस्टर वैंग के साथ बात कर रहा होता है। तभी सिया जा रही होती है, तभी उसका साथ मिस्टर चैन बदतमीजी करने लगता है। बोले कि तुमने तो बोला था कि तुम अपने आप को मेरे बाहों में थ्रो करने वाली हो। तभी जैसे मिस्टर चैन को एक घूसा मारता है, बोलता है तुम ठीक तो ना, उसको अपने साथ लेकर चले जाता है। मिस्टर उसके पीछे चले जाते हैं और चैन गुस्सा करते रह जाता है। हमारी फीमेल रूम के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम अपना ध्यान रखना। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे इसे बनाने का तरीका सोचना पड़ेगा और उसे बोलता है कि तुम रेस्ट करना। वो बोल के चले जाता है और हमारी फीमेल गुस्सा करती रह जाती है। जाने के बाद मिस्टर सेन अपने पर्सनल असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को जब गुस्सा रहती है तो कैसे मनाते हो। इस बात पे वो बोलता है उसका पर्सनल असिस्टेंट की बॉस आपको उसके लिए ज्वेलरी, बैग्स, एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेने होंगे। इस बात मिस्टर सेन ड्रेस का
फोटो देखते हैं और बोलता है कि अगर ये सिया देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। फिर हमारी फीमेल लीड के बाद घर चली जाती है। वो अपने कैरेक्टर को देख रही होती है कॉमिक के, तभी उसके पास कॉल आता है कि तुमने अभी तक अपडेट क्यों नहीं किया इस कॉमिक को। मुझे पता है कि तुम इस कंपटीशन के जीतने पूरी एलिजिबल हो जीतने के लिए। पब्लिशिंग हाउस से भी कॉल आ रहा है कि तुम कंटिन्यू करो। तभी हमारी फीमेल लीड कॉमिक का कैरेक्टर को देखती है और बोलती है कि मुझे तो कोई इंस्पिरेशन मिल ही नहीं रहा है, मैं कहाँ से और सोचूं। नेक्स्ट सीन हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर सेन चले जाते हैं प्रोफेसर से मिलने के लिए। तो प्रोफेसर सेन बोलता है कि तुम्हें सिविसन का प्लेस चाहिए क्या। तो मिस्टर सेन बोलते हैं प्रोफेसर जैन। इस बात पे प्रोफेसर जैन बोलता है कि मेरा भी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम मिस सिया था, का पेंटिंग बहुत अच्छा था, उसने यहाँ तक फर्स्ट प्राइज भी जीता था, गुड ग्रेड्स भी थे, पर पता नहीं अचानक उसको क्या हो गया। तभी मिस्टर सेन मन में सोचता है कि इसके बारे में सिया कभी भी मुझे नहीं बताई है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर चैन अपने फ्रेंड लोग के साथ रहता है। बोलता है क्या हुआ, तुम इतना अनहैप्पी क्यों हो। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मैं अभी तक उस गर्ल के साथ नाइट नहीं स्पेंड कर पाया हूँ। तो उसका फ्रेंड लोग पेशेंट देते हैं, बोलता है कि ये पिला देना, इसके तो अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करेगी। मिस्टर चैन एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर को ड्रॉ कर रही होती है। बोलती है कि 3 दिन हो गया, मुझे अभी तक इंस्पिरेशन नहीं मिला जिसका से मैं कम नहीं कर पा रही हूँ। तभी उसके पास की बेस्ट फ्रेंड बाय का कॉल आता है, जब मिस्टर सन की नीस भी रहती है। बोलती है कि वैसे भी मैंने सुना है कि तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई हो। बाय बोलती है मिस सिया से, क्यों नहीं हम लोग मिलते हैं। हो गया, तो वैसे भी यहाँ पे आओगी तो तुम्हें इंस्पिरेशन तो मिल ही जाएगा। इस बात में सिया चली जाती है बार में अपनी फ्रेंड के साथ, यानी बाय के साथ ड्रिंक कर रही होती है। या अपनी फ्रेंड बाय को बोलती है कि तुम्हें पता है मैं एक ओल्ड मैन से प्यार करती पर मुझसे बिल्कुल भी वो लाइक नहीं करता है। कर अपनी फ्रेंड को हक करके रो रही होती तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम एक ओल्ड मैन से प्यार करती है फिर भी तुम्हें वो भाव नहीं देता। उसी तरफ से उसी बार में मिस्टर चैन चले आ रहा था और बोलता है कि वैसे ही मैंने इसको इतना सारा कॉल किया, एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं की, पर देखो खुद ही मेरे पास आ गई। उसका फ्रेंड बोलता है कि यही कॉल है। इस बात में मिस्टर चैन बोलते हैं हाँ, और हमारी फीमेल लीड रो को वैसे यही बोली जाए तो उसकी फ्रेंड बोलती कोई बात नहीं, तुम्हें ओल्ड मैन लाइक नहीं करता, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए अच्छे खासी हैंडसम मेल मॉडल को ऑर्डर करती तुम उसके साथ एंजॉय कर सकती हो। इसे तुम सिया बोलती कि अच्छा आइडिया, फिर भी मैं ओल्ड मैन को लाइक करती हूँ, कुछ ज्यादा ड्रंक के नशे में रहती है। और दूसरी तरफ मिस्टर चैन फ्रेंड को मेडिसिन देता है मिस सिया के ड्रीम में मिलाने के लिए, तो वही करता है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन को ज्यादा वरीड हो रहे थे, ना ही उसको कॉल का आंसर दे रही थी, ना ही वीचैट पर कोई रिस्पॉन्स कर रही थी। मिस्टर सेन अपने पर्सनल असिस्टेंट को कॉल करते और बोलते हैं कि सिया का लोकेशन बताने के लिए। हमारी फीमेल जब ड्रिंक कर लेती है तो बहुत ज्यादा नशे में हो जाती है, वॉशरूम चली जाती है। तभी मिस्टर चैन का फ्रेंड आता है, हमारे फीमेल को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसको मिस्टर चैन को रूम में ले जाकर देता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है मिस्टर चैन से कि अगर तुम मुझे टच करोगे तो मिस्टर चैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात पर मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी असिस्टेंट के लिए मिस्टर चैन हम लोग का कंपनी के साथ कोलैबोरेशन खत्म कर देगा। ये बोलकर फीमेल लीड के संग बदतमीजी कर रहा था। उधर से मिस्टर चैन आते हैं, उसको घूसा मारते हैं जिसका से नीचे गिर जाता है। मिस्टर चैन बोलते हैं कि वैसे भी मेरा और मिस सिया का फेयर है, तुम क्यों इंटरफेयर करो। तो मिस्टर चैन अच्छा खासा घूसा मारता है। इस बात मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि अगर चैन फैमिली तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन खत्म कर देगा तो। लेकिन मिस्टर चैन इसको अच्छा खासा कुटाई करता है। फिर हमारी फीमेल लीड को लेकर रूम में लेकर चले जाता है। बोलती कि अंकल मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ, लेकिन हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को बोल रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, उसको किस करने लगती है। तो मिस्टर सेन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मिस सिया को किस कर रहा होता है। जब लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी उसका नीस बोलता है कि अंकल डॉक्टर आ गया। सेन बोलते है कि 2 मिनट। इसके बाद मिस्टर सेन अपने कपड़े पहनता है और उसको बटन लगाता है और हमारे फीमेल लीड को अच्छे से बेड पे सुलाते हैं। फिर डॉक्टर आते हैं और इंजेक्शन देते हमारे फीमेल लीड को ले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन मिस सिया का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हमारी फीमेल लीड जब जगती है उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड बाय बैठी हुई है। बोलती है कि मुझे माफ करना, अगर मैं बाथरूम नहीं जाती तो मैं ड्रग नहीं मिलता तो ये सब नहीं होता। तभी मिस सिया याद करती है कि मिस्टर चैन उसके संग कैसे बदतमीजी कर रहा था। इसको तेज रोने लगती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि क्या हुआ। हमारी फीमेल लीड को हक कर लेता और बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम ठीक हो। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ सही टाइम पे अंकल अम्मे पहुंच के, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुनने के बाद मिस ये रिलैक्स फील करती है। अब मिस्टर सन बोलता है कि तुम सो जाओ, तुम डरो मत, बस तुम सोई नहीं हो। फिर मिस्टर सन उसको बोलते सोने के लिए, तो हमारी फीमेल लीड सो जाती है। इसके बाद मिस्टर सन हमारी फीमेल लीड को पॉरेज खिला रहे होते, तभी बोलती है कि बाय कहाँ गई है। तो मिस्टर सन बोलता है कि वो घर जाकर 1000 टाइम ये लिख रही है को कभी बाहर नहीं जाएगी। तुम भी याद रखना, आज के बाद से तुम्हें कभी भी बाहर नहीं जाना है। तो सिया मने बोलती है कि वो अपना नीस का ऐसा पनिशमेंट दे सकती है तो मेरे को क्या पनिशमेंट देंगे। तो सिया बोलती है कि मैं आपकी नीस नहीं हो, इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मिस्टर सन बोलता है कि वैसे तुम सेम एज की हो बाय की, इसलिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम दोनों को मैं प्रोटेक्ट करूँ। तुम वैसे भी मेरी नीस की बेस्ट फ्रेंड हो। हमारी फीमेल
लेमन पॉरेज ले लेती है और बोलती है कि मैं खुद खा लूंगी। इसके बाद मन में बोलती है कि अंकल मुझे अपने ऐसा नीस की तरह ट्रीट करते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम इसलिए गुस्सा हो बिकॉज मैंने चैन को हिट किया, वैसे वो तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। इस बात पे सिया मन में बोलती है कि मिस्टर चैन से मुझे क्या लेना देना। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि चैन तुम्हारे ठीक नहीं है। इस बात पे हमारे फीमेल बोलते हैं कि वैसे ही मुझे उसको देखकर सिक फील होता है, भला मैं उसके लिए क्यों गुस्सा करूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने कब बोला कि मुझसे प्यार करती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने अपना प्रोफाइल फोटो चैन के साथ ही मिलाई है, ऐसा लगा कि तुम लोग कपल हो। हमारी फीमेल देखती है और बोलती है कि वैसे भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बोलते है कि अंकल क्या आप जेलस फील कर रहे हो। मिस्टर का ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है कि चैन को कभी लाइक की ही नहीं थी। में सिया बोलती है कि अंकल मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ होगा ना, क्योंकि चैन फैमिली तो इस साथ कोलैबोरेशन खत्म कर दिया। इस पर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कभी भी मेरे लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करती हो, वैसे तुम्हारे साथ चैन ने ऐसा किया, उसके लिए यही फेवर है कि मैं उसको बैंकरप्ट नहीं किया। उसको हम लोग को ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन का पर्सनल असिस्टेंट बोल रहा था कि चैन फैमिली पे इतना प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से उसका स्टॉक डाउन हो गया, एक तरीके से वो पूरा बैंकरप्ट हो चुका है। तभी उधर से हमारी फीमेल आती है तो मिस्टर सेन उसको जाने के लिए बोलता है तो चले जाता है। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि भी एग्जीबिशन का कंपटीशन ना रहा, तुम क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट करती हो। इस बात पे मिस सिया बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हर एक बात मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे सभी पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम प्रोफेसर जाइन की स्टूडेंट भी हो। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम्हें पे बैक करना होगा लाइफ से। तो सिया बोलती है कि बोलने क्या मतलब है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें लाइफ टाइम तक असिस्टेंट बन के रहना होगा। मिस सिया मन में सोचती है कि वैसे भी मेरे अंकल को रोमांस से एलर्जी है। तभी उधर से जो वैंग चले आता है तो हमारी फीमेल जा रही होती, तभी मिस्टर से जो नेकलेस लिया था हमारे फीमेल को दे देता है, बोलता है ऐसे गिफ्ट मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, लो लेके चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन वैंग बात कर रहे थे, जो कॉफी मिस सिया दी थी वो लेने के लिए जाता है मिस्टर वैंग, लेकिन मिस्टर सेन नहीं देता है, बोलता है ये कॉफी मेरा है। इस बात पे मिस्टर वैंग बोलता है कि ओके मैं असिस्टेंट को बोलकर कॉफी मंगवा लेता हूँ। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि वो असिस्टेंट भी मेरी है, बोलते कि बस हो गया। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारी फीमेल वो नेकलेस देती, बोलते कि अंकल मुझे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस कैसे दे सकते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन हमारी फीमेल को बोलता है कि मैं सावा लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें रूम में चली आना। तो मिस सिया चली जाती है क्योंकि वहाँ पे पेन ड्राइव रखा हुआ और लैपटॉप भी ऑन है। तभी हमारी फीमेल सोचती है कि वैसे भी अंकल का कुछ सीक्रेट होगा, और जैसे ही खोल के देखती तो वहाँ पे मिस्टर सेन का एक कॉमिक वाला कैरेक्टर बनाया हुआ था। ये देख के हमारी फीमेल बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती और बोलती कि अगर ये अंकल देख लेंगे तो मैं उनको अपना फेस कैसे दिखाऊंगी। वो बोलकर बहुत ज्यादा सोच रही होती। तभी मिस्टर सेन सावर लेकर आता है और उसको देखता है, बोलता है कि तुम्हें क्या चीज नहीं करना चाहिए, तुमने वो कर दिया है। और जैसे ही देखने के लिए जाते हैं हमारी फीमेल फटाफट लैपटॉप को बंद कर देती है, बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे काम है कुछ। वो सोने के लिए चली जाती गुड नाइट बोलकर। तन भी यही सोचती है कि पता नहीं मैं मिस्टर सेन को फेस कैसे मिला पाऊंगी। कि और नेक्स्ट डे वो ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी मिस्टर सेन चले जाते ऑफिस में। यहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर वैंग रहते हैं। फिर वैंग मिस्टर सेन से बात करते कि वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारा पिक ग्रुप में फैल चुका है, वो भी निकेड वाला जो कॉमिक एक्टर बना था उसका। वो क्या अपने असिस्टेंट पे गुस्सा नहीं आ रहा है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे ही मैं उसे ऐसा इसकी तरह ही मानता हूँ। को बोलता है सब खड़ी होकर बार हमारी फीमेल सुन रही होती है, बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे एक नीस मानते हो, बोलते जा रही होती है। तभी वो असिस्टेंट से टकरा जाती है, कॉफी उसको पे गिर जाता है, काफी मांगता है पर वो कुछ ध्यान नहीं देती है। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, वो तुम्हारी कोई नीस नहीं है। मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, मैं उसे परस्यू करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। केवल हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट डे मिस्टर सेन का वेट कर रही होती है, लेकिन मिस्टर सेन ऑफिस में नहीं आते। उसको मैसेज कर देता है कि तुम खाना खा लेना, मुझे कुछ काम है। हमारी फीमेल पूछने वाली थी कि मिस्टर सेन आप कहाँ पे हो, मैसेज नहीं करती है कि ओके। इसके बाद सिया के पास बाय का कॉल आता है, बोलता है कि वैसे भी एक रेस्टोरेंट मैंने खोजा, बहुत टेस्टी खाना मिलता है, चलो हम वहाँ पे खाते हैं। तुम्हें सिया रेडी हो जाती है, रेस्टोरेंट में लोग खाने के लिए चले जाते हैं। बाय बोलते है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत टेस्टी होता है। तभी देखती है कि उसके अंकल मिसेस सॉन्ग से बात कर रहा है। हमारी फीमेल भी देखने लगती है, बोलती है कि मेरे अंकल का मैरिज पार्टनर है। सॉन्ग बोलती है कि वैसे मेरा इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा है, मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहोगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस सॉन्ग। सॉन्ग बोलती है कि एज अ मैरिज पार्टनर मैं तुमसे बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो सॉन्ग बोलता है कि मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं किसी से शादी करने का। इस बात में सॉन्ग बोलती है कि ओके एल्डर की वजह से वैसे भी तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, फ्यूचर में हम लोग शादी कर लेंगे। मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं, कोई है जिसे मैं लाइक करता हूँ और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ये सब बात सुन रही होती है मिस सिया और मैंने बोलती है कि अंकल किसको लाइक करते हैं, कौन है ऐसी गर्ल। बोलती है बाय से कि वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल किसको लाइक करते हैं। इस बात पे बाय बोलती है कि मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, पर मैं डैड से बात करते हुए सुनी थी कि वो लोग बहुत जल्द साथ में रहेंगे। या रो रही होती है और मैंने
बोलते हैं कि अंकल जब आपके पास कोई है जिसे आप लाइक करते हैं फिर भी आप मेरे साथ इतना इंटरट्रीट क्यों किया, ऐसे क्यों रिलेशन दिए कि आप मुझे लाइक करते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग गुस्सा करके मिस्टर सेन पे चली जाती है। बट मिस्टर सेन चला जाता है बाय के पास और बोलते हैं कि तुमने क्या अपना 10,000 वर्ड कंप्लीट किया। इस बात पर बाय सिया को बोलती है कि मुझे भी जाना है बिकॉज मुझे इंटर्नशिप भी तो कंप्लीट करना, वो बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन अपना हाथ देते हैं सिया को अपने घर जाने के लिए। इसको जो लोग कार में आते तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि सिया तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो सिया बोलती नहीं। तो मिस्टर सेन बोलते ही है कि अगर तुम मुझसे अनहैप्पी हो तो मुझे बता दो, तो तुम अपने पास से बात मत रखो। उसके बाद सिया बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे स्कूल जाना वापस टेक्स्ट बुक्स लाने के लिए, मैं अपना एग्जीबिशन हॉल के लिए प्रोजेक्ट बनाने का पसंद करूंगी। सेन बोलता है क्या मैं तुम्हें कम भी दे सकता हूँ। तो इस बात पे सिया बोलती कि उसका जरूरत नहीं है। फिर मन में सोचती है कि वैसे भी तुम जिसे लाइक करते हो तुम उसके साथ जल्द चले जाओगे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं पड़ेगा। सीन में हमारी फीमेल एग्जीबिशन के लिए प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रही होती तभी उसकी फ्रेंड चली आती है कि तुमने वेवन के बारे में गॉसिप सुना। इस बात पे सिया बोलती कि कौन सा बात। फ्रेंड बोलती है कि वेनमेन अपना सोलो एग्जीबिशन खोलने वाली है, उसका पेंटिंग ऑक्शन में भी लगने वाला है, उसका प्राइस $5 मिलियन है। सिया बोलती है क्या उसके लायक है वो। सुना है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उनको प्रपोज भी करने वाले हैं। जल्दी मिस्टर लिन इतना कर रहा है वेमेन के लिए, पर वेमेन ने उसको किक कर दी। लास्ट नाइट उसने इतना ड्रिंक कर लिया जिसकी वजह से स्टमक ब्लीडिंग हो गया, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई। अब हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर लिन इतने पावरफुल है, उसको वेमेन ने किक कर दिया, मतलब वो कुछ ज्यादा पावरफुल बन गई है क्या। बात पे वो क्लासमेट बोलते है कि मुझे नहीं पता पर मैंने इतना सुना है कि मिस्टर लिन से भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर सिया बोलती है कि मिस्टर लिन से भी ज्यादा पावरफुल। फिर उसके हाथ से बुक गिर जाता और बोलती है कि वो अंकल सैन तो नहीं है। क्लासन बोलती है क्या वो, तो बोलती कुछ भी नहीं। अभी मन में सिया बोलती है कि अंकल आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी वेमेन को दे दिया है, फिर भी आप मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद मिस सिया यही सोच के जा रही थी कि मिस्टर सेन वेमेन को लाइक करते हैं। जब वो सीढ़ी से गिरने वाली थी तो मिस्टर सेन उसको पकड़ लेता है। ये देख के हमारी फीमेल लीड फटाफट हट जाती है कि हाथ में जो टेक्स्ट बुक रहता है नीचे गिर जाता है। तभी मिस्टर सेन टेक्स्ट बुक को दिखने लगता है, उसमें कॉमिक का कैरेक्टर रहता है। ये देख के हमारी फीमेल लीड फटाफट वो कॉमिक ले लेती है और बोलती है कि मिस्टर सेन वैसे तुमने स्कूल टाइम में कभी भी कॉमिक रीड किया, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो, वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या मैं तुम्हारी नजरों में ओल्ड हो गया हूँ, तो क्या मैं बोरिंग हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन हमारी फीमेल लीड के पीछे चले जाते हैं तो दरवाजा बंद कर देती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं स्कूल में कॉमिक रीड करता था तो मुझे बोरिंग नहीं बोल सकती हो। इस बात पे बोलती है सिया बोलती है कि आप बोरिंग है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे तुम्हारा टेक्स्ट बुक रीड करना है। तो इस बात पे सिया मना कर देती है। हमारी फीमेल लीड सो रही थी तभी उसके पास फ्रेंड का कॉल आता है बाय का। वो बोली थी कि तुम्हें पता है फाइनली मैंने अपनी आंटी को ढूंढ लिया। क्या बोलती आंटी। इस बात पे बाय सेन और वेंगन का दोनों को साथ वाला फोटो दिखाने लगती है। देखिए हमारी फीमेल बहुत हॉट होती है और उसकी नीस अंकल की यानी बाय बोलती है कि वैसे तुम्हें पता है फाइनली अंकल किसी गर्ल को लाइक किया, उसको चेस करके उसको शादी करने वाले। वैसे भी ग्रैंडफादर 2 दिन में उनका एंगेजमेंट कराएगा और इस साल के अंत तक उन दोनों का शादी भी हो जाएगा। जो सुनने का तो बहुत रोने लगती है। तो बाय बोलती है क्या वो तुम्हें हॉट हो रहा है। तो बोलती है हाँ, और रो रही होती है। इससे वो अपने सामान पैक कर लेती है और बोलती है कि अंकल वैसे भी आप किसी और को लाइक करते हैं, मुझे आपके साथ रहना सही नहीं है। फिर देखने लगती है, बोलती है कि मिस्टर सेन मैंने सोचा था कि शादी के बाद हम लोग साथ में रहेंगे तो ये सब गिफ्ट मैं तुम्हें दूंगी पर इसकी जरूरत ही नहीं है। वो पैक कर देती है और अपना लगेज बैग लेने लगती है। तब इसकी मदर का कॉल आता है सिया का और बोलती है कि तुम एयरपोर्ट पे कब आओगी, तुम्हारा डैड तुम्हें लेने के लिए वेट करेंगे। बता कहाँ से चली जाती है। फिर भी अपडेट कर देती है कि वैसे भी ओल्ड मैन को चेस करना बहुत डिफिकल्ट है। इसमें मिस्टर सेन अपने डैड से मिलने के लिए जाते हैं। डैड ड्रिंक करते हैं टी और बोलते हैं कि तुम शादी कब करने वाले हो। मिस्टर सेन बोलता है कि डैड आपको पता चल गया कि मैं किसी को लाइक करता हूँ। इस बात इसको डैड इस्तेमाल करते बोलते कि मुझे पता है। उन दोनों को साथ में फोटो भी दिखाने लगता है जिसमें वेनवेन और मिस्टर सेन थे। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिस वेनवेन मिस्टर सेन से बात करने के लिए आई थी कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी इस कंपटीशन में तुमने इसे पार्टिसिपेट किया चेन की वजह से, तुम मेरे पास क्यों आई हो। इस बात पे मिस वेनवेन बोलती है कि वैसे भी लास्ट डिसीजन आपका ही होगा ना मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए तो अपना स्टैंड पे लो बोल के जा रहा होता है। तभी मिस वेनवेन उसको पकड़ लेती है, साथ में उनको कोई फोटो क्लिक कर लेता है। मिस्टर सेन चले जाते हैं तो मिस्टर सेन अपने डैड को समझाते कि डैड ये गलत है, मैं इससे कोई लाइक नहीं करता। मिस्टर सेन के डैड बोलते हैं कि ओ नो मुझसे गलती हो गया, मुझे लगा कि तुम किसी को लाइक करते हो, तो बहुत ही जल्द मेरे ग्रैंडसन मिलने वाले हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि डैड है जिसे मैं लाइक करता हूँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपसे मिलवाने के लिए। तो उसके डैड बोलते ओके। मिस्टर सेन जा रहा होता है तभी उसके डैड बोलते कि वैसे तुम्हारे साथ सिया रहती है ना, उसको भी डिनर के लिए लेकर आना, बहुत दिन हो गया हम लोग मिले नहीं है। इस बात मिस्टर बोलता है ओके डैड, वो बोल के चले जाता है। जब वो कार में बैठता है तभी उसके पास नीस का कॉल आता है कि अंकल सिया का हार्ट ब्रेक हो गया, जिस ओल्ड मैन से प्यार करती थी और को लाइक करता, जिसके से हार्ट ब्रेक हो गया, जिसके से उसका हार्ट ब्रेक हो गया है। तभी हमारा लीड को उसकी नीड समझाती है कि जिस कंपनी में काम किया करती थी उसी
उसी ऑफिस में ओल्ड मैन भी काम किया करता था। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि ओल्ड मैन, अब वो कभी अपडेट देखता है कि ओल्ड मैन को चेस करना बहुत हार्ड है, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। तो मिस्टर सेन को समझ में आया था कि ओल्ड मैन कोई और नहीं मिस्टर सेन ही रहते, उसी को लाइक करती है। तो फटाफट घर जाता है, जहाँ पे देखता है जगह जाकर कि मिस सिया नहीं रहती है। तक स्कूल भी चला जाता है, वहाँ भी हमारी फीमेल नहीं मिलती है। इसके बाद मिस्टर सेन को नहीं मिलती मिस सिया, तो कार के बाहर खड़ा रहता है और बोलता है मिस सिया का बात याद करके, मिस सिया तुम कहाँ चली गई हो, तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं बोला, कैसे छोड़ी कैसे जा सकती हो। भी स्मोकिंग कर रहा होता है। तो मिस्टर सेन सिया का बात याद करता है कि 3 साल पहले आपने स्मोकिंग छोड़ दिया था ना मुझे बोलने पर, फिर दोबारा क्यों करे। तो मिस्टर सेन स्मोकिंग को कहता, तभी उसके पास नीस का कॉल आती है कि अंकल वैसे भी मिस सिया होम टाउन जा रही है, हम लोग उसको दोबारा नहीं देख पाएंगे, प्लीज आप जाकर रोक दीजिए। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड खड़ी होती है, ये एक्सपेक्ट करती है कि मिस्टर सेन उसको रोकने के लिए आएंगे, पर वो नहीं आते हैं। तो जाने लगती है, तभी मिस्टर सेन आते हैं, उसको पकड़ कर उसको किस कर लेते हैं। उसके बाद किस करने के बाद तो घर जाती है, वो किसिंग का सीन याद कर रही होती है। तो मिस्टर सेन बोलते क्या हुआ, आधे घंटे से तुम बस अपने लिप्स को टच किए जा रही हो। बात पे सिया बोलती कि मुझे लगा कि मैं सपने में जी रही हूँ। तो मिस्टर सेन उसको दोबारा किस करता है, बोलते है कि सपना नहीं रियल है। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे तुम मुझे परसों किया करती थी, तो अब क्यों गिव अप कर दी। इस बात पे सिया बोलती है कि तुम तो शादी करने वाले हो ना। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें किसने बोल दिया। तो सिया बोलती है कि सबको पता, वैसे भी मैं तुम्हारी नीस नहीं बनना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अच्छा थॉट्स है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरी नीस बनो, लेकिन एक प्लेस खाली है मेरी फियांसी का। सिया बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन उसको दोबारा किस करता है। सिया बोलती है कि तुम्हारा अवेंगन का फोटो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। तभी हमारी फीमेल लीड का बेस्ट फ्रेंड बाय के पास कॉल आता है, बोलता है कि तुम उस ओल्ड मैन से हार्ट ब्रेक क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए 100 मेल मॉडल कब की हूँ। तभी फटाफट फोन कट कर लेती हूँ और मिस्टर सेन बोलता है ओ 100 मेल मॉडल। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है, सभी बगल में तुम्हारा बात क्यों मानो, मैं तुम्हारे कोई फियांसी नहीं हूँ। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि वैसे भी तुमने मुझे चेस किया, अब मैं तुम्हें चेस करूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद मिस्टर सेन में ड्रिंक कर रहा होता, तो वहाँ पे पहुंच जाती है मिस वेंगन और बोलती है कि अकेले क्यों ड्रिंक कर रहे हो। मिस्टर सेन बोलता है कि बकवास बंद कर। तो मिस वेंगन बोलती है कि वैसे भी मेरे पास एक अच्छा ऑफर है, मिस्टर सेन को चाहती हूँ और तुम मिस सिया को चाहते हो, प्रोजेक्ट भी चाहते हो, क्योंकि हम दोनों साथ में मिलकर काम करें, तुमको मिस सिया मिल जाएगी और मुझे मिस्टर सेन मिल जाएंगे और प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि भला मैं तुम्हारा हेल्प क्यों करूँ। मिस वेंगन बोलती है कि वैसे भी मिस जैन के साथ मैंने कॉलेज में स्टडी किया, तुमसे मैं परफेक्ट जानती हूँ, तुम मेरा हेल्प चाहिए तो तुमको मेरे साथ कोलैबोरेट करना होगा। तो मिस्टर चैन उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल ऑफिस आती, तो सभी लोग बातें कर रहे थे कि वैसे भी मिस्टर चैन मिस वेनन को पसंद नहीं करते, पर मैंने अभी देखा कि उसने गई है वो। इसके बाद हमारी फीमेल से पूछता है कि तुम्हें पता है। तो इस बात पे मिस सिया बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मिस्टर सन वेनन को क्यों नहीं लाइक करते। अमने बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सन तो मुझे लाइक करते हैं। तो ऑफिस के अंदर जाती है तो देखती है कि मिस्टर चैन से कुछ आधी वेनन को फ्लर्टिंग कर रही है और मिस्टर सेन सिया को लेकर फटाफट सिया के पास चले जाते हैं। मिस वेनन को बोलता है कि कोलैबोरेशन का बात करना तो मिस्टर गु से मैं बात करूंगा, तुम दोबारा मत आना। मिस वेनन बोलती है कि जब मैं प्रोजेक्ट जीत जाऊंगी तो फिर मैं तुम्हें टेस्ट तो कर सकती हूँ, बोल के चली जाती है। बोलते है सिया से कि वैसे वेनन का बात को हार्ट पे मत लेना। तो सिया बोलती है कि वाला मैं क्यों लूंगी। सेन बोलता है कि ऐसा हस्बैंड मैं तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट करने वाला हूँ। इस बात पे सिया बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अगर अच्छा ट्रीट नहीं किए तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगी। इसके लोग घर में एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिला रहे होते हैं। तभी मिस्टर सेन के पास एक खबर आता है कि हमारी फीमेल उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने बॉस के साथ सोई है। ये देखने के बाद मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि नेगेटिव न्यूज नेट से खत्म करने के लिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, नेगलेक्ट की वजह से हुआ है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि कोई बात नहीं मिस्टर सेन, वैसे भी रूमर्स फैल रहे हैं, इसमें तुम्हारी क्या गलती, वैसे भी उन लोग को तो मैं जानती भी नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी उस कॉम्पिटिशन में तो मैं जरूर जाऊंगी। हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल उस कंपटीशन में जाके पेंटिंग कर रही होती, तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि देखो इस पोजीशन को पाने के लिए मैन लोग को सेड्यूस किया। वहाँ पे मिस विनर चली जाती है और हमारी फीमेल के बारे में बहुत गलत सलत बोल रही होती है। वैसे भी तुम इस कंपटीशन में जीतने के लिए किसी मैन के साथ भी सो सकती है, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फीमेल कुछ नहीं सुनती है। स्पॉन्सर को भी विनर बोलती निकालने के लिए। इस बात पे वहाँ का जो स्पॉन्सर होता है वो बोलता है कि वैसे भी बिजनेसमैन हो, मुझे प्रॉफिट पसंद है, इसने कुछ ज्यादा ही पे मुझे किया है, जैसे मुझे प्रॉफिट हुआ है जो मैं इनको नहीं निकाल सकता। तो वेनर उनके साथ आर्गुमेंट करने लगता है। तभी हमारी फीमेल पेंटिंग खत्म कर लेती है, तो सभी लोग पेंटिंग देख के बहुत खुश हो जाते हैं, कितनी सुंदर पेंटिंग है। इस बात पे वेनर बोलती है कि वैसे भी मेरा पेंटिंग 5 मिलियन में बिका है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पेंटिंग ये बिक सकता है। तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि यस मैंने आपको पेंटिंग पसंद हुआ है, पर इतना प्राइस में क्या बेच सकती है। उसके पास कॉल आता है मिस विनर के बारे में कि तुमने जो कंपटीशन का जीतने का बात की थी उसमें कोई और नहीं मिस
सिया जीती है। देखने के बाद तो हमारी फीमेल बहुत खुश हो जाती है, बोलती कि देखा कंपटीशन को भी जीत गई, इस प्रोजेक्ट को भी। चलकर बाहर चली जाती है तो मिस्टर सेन को देखकर उसको हक कर लेती, बोलते कि तुम इतने जल्दी आ गए। सेन बोलता है कि हाँ, मुझे कॉन्वर्स तो करना ही पड़ा, मुझे पता था कि तुम इस कंपटीशन को जरूर जीतोगी। फिर लोग साथ में चले जाते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल लीड और मेन लीड एक दूसरे को खिला रहे होते, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते। तभी ये सब देख लेती मिस वेनन और बोलती है कि सिया, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमसे मैं बदला लेके रहूंगी। क्या मिस्टर सेन एक पेस लेके आते सिया को, तो बोलते कि तुम मुझे अभी क्यों लेकर आए हो। तो मिस्टर सेन बोलते कि अपना आइज क्लोज करो। जो अपना आइज क्लोज करती है, बहुत सा फायर क्रैकर सुनती तो आइज खोलती, देखती कि बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सीनरीज है तो देखने लगती है। इसके बाद मिस्टर सेन पका दे कि उसी टाइम हमारी फीमेल को प्रपोज कर देते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर सेन का जो प्रपोजल रहता है वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो मिस्टर सेन उसको रिंग पहना देते हैं। पहनाने के बाद हमारी फीमेल लीड को मिस्टर सेन बोलते हैं कि अभी तो मैं कुछ दिन बाद अब्रॉड चले जाऊंगा, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ओल्ड मैन से तुम्हें मिला दूंगा। इस बात पे मिस सिया नर्वस हो जाती है। तो मिस्टर सेन बोलते क्या हुआ, तुम नर्वस हो गई? सिया बोलती कि मैं ये सोच रही हूँ अगर हम दोनों को रिलेशनशिप के बारे में को पता चलेगा तो गुस्सा तो नहीं करेगी। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम उसकी होने वाली आंटी हो, तुमसे कैसे गुस्सा करेगी। के बाद हमारा मेल लीड चले जाता है बिजनेस ट्रिप पे। जाने से पहले अपनी वाइफ को सी ऑफ करता है कि तुम अपना ध्यान रखना। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। इसके बाद मिस्टर सेन चले जाते हैं। सिया के पास कॉल आता है कि उसके डैड के साथ एक्सीडेंट हो गया। फटाफट हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर सिया के डैड अपनी वाइफ को डांट लगाते हैं कि मैंने मना किया था कि सिया को इसके बारे में नहीं बताने का। इस बात पे सिया की मॉम बोलती कि वैसे भी तुम्हारा कंपनी बैंकरप्ट होने वाला है, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, मैं भला क्यों नहीं बोलूं। तभी सिया दौड़ते दौड़ते आती अपने डैड के पास। तो डैड को सिया वरीड होती है। डैड बोलते कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी मॉम बताती है कि वैसे भी तुम्हारे डैड का कंपनी बैंकरप्ट होने वाला है, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा बर्डन हो गया है, तुम्हारे डैड का तबियत खराब हो गया है। सिया बोलती है कि डैड सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर निकलने की आवाज थी और बोलती है कि अगर मिस्टर सेन यहाँ पे होते तो कितना अच्छा होता। तभी उसका मिस्टर सेन को कॉल आ जाता है और मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे क्या मिस करी थी। तो सिया बोलती है हाँ। बोलती है कि तुम्हारा आवाज इतना भारी क्यों है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है, अभी नहीं पा रहा हूँ इसीलिए। सिया मन में सोचती है कि मिस्टर सेन इतना हार्ड वर्किंग काम करे, मैं इसके ऊपर और भी बर्डन नहीं दे सकती डैड के बारे में बताकर। डैड के बारे में मिस्टर सेन को नहीं बताती है। बिजनेस रिलेटेड मिस्टर सेन बात कर रहे होते हैं। सिया के डैड के पास बिजनेस पार्टनर पहले उसको रिफ्यूज किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाता है। तब उसके डैड बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, ये पार्टनर पहले मुझे रिफ्यूज कर दिया, फिर वो आ गया मुझसे साइन करने के लिए। इस बात पे सिया बोलती है कि डैड मुझे पता है कि ये आपको फेवर किया है। तब उसके डैड बोलते हैं कौन। तो हमारी फीमेल बोलती है कि डैड मुझे अभी कुछ बताना, मैं किसी से प्यार करती हूँ। इस बात पर डैड उसको बहुत ज्यादा खांसी आने लगता है। सिया के डैड को मिस्टर का नाम बताने वाली थी, बताती है। बाहर जाने के बाद दिन मन में वही सोचती है कि डैड को मैं इसके बारे में बाद में बता दूंगी। तभी बोलती है कि वैसे मिस्टर सेन तो आज चाइना आने वाले थे, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। इसके बाद मिस्टर सेन पर्सनल असिस्टेंट को सिया कॉल करती है, बोलती है क्या मिस्टर सेन तुम्हारे साथ है। तो वो असिस्टेंट बोलता है कि मैडम मिस्टर सेन को आज एक सोशल इवेंट अटेंड करना है, वो घर नहीं जा पाएंगे तो आप घर चले जाइए। इस बात पे सिया बोलती ओके। दूसरी तरफ मिस्टर सेन इवेंट अटेंड कर रहे थे। तभी वहाँ पे वेटर उनके वुमेन चली आती है और मिस्टर सेन को वाइन में मेडिसिन मिला देती है। खत्म होने के बाद मिस्टर सेन जब जा रहे होते तो पर नशे में रहते हैं। तभी वुमेन बोलती है कि अंकल चले मैं छोड़ दूं। तभी मिस्टर सेन को वुमेन के जगह पे सिया दिखाई दे रहे तो उसके साथ चले जाता है। तभी हमारी फीमेल फटाफट मजाक करने लगती है। अंदर से वुमेन बोलती है कि मिस्टर सेन आज तुम मेरी हो के रहोगे। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम सिया बिल्कुल नहीं हो, दूर करने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड पहुंच जाती है, बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा लास्ट टाइम मैंने जो लेसन टीच किया था काफी नहीं था। इस बात पे वेनन बोलती है कि तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, तुम्हें क्या लगा तुम्हें इसलिए छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरे पास जो भी कुछ है मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। सिया बोलती है पर्सनल असिस्टेंट जो कि इसको पुलिस के हवाले कर दो। मिस्टर सेन का असिस्टेंट वही करता है। इसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर सेन को लेकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर सेन उससे किस करने लगता है और बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड के साथ मिस्टर सेन टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमारी फीमेल बैठ कर एक एक्टर को ड्रॉ कर रही होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर सेन कैसे टाइम स्पेंड की थी। तभी मिस्टर सेन चले आते हैं और सिया को बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सिया बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तुम्हें जाकर डॉक्टर से पर चेकअप करा लेना चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि शादी का वेट कर, इसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें कुछ भी गलत नहीं है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाओगी क्या। बोलती अभी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी मैं हूँगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है और फीमेल चली जाती है मिलने के लिए और अपना रिलेशनशिप बताना चाहती थी। तभी बहुत नर्वस होती है। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ। बोलती कि मुझे बहुत नर्वस हो रहा है, मैं क्या बोलूंगी। बाइक होता है मिस्टर सेन उसे किस कर लेता है। तो सिया बोलती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ। जैसे ही वॉशरूम जाती है वहाँ पे वेमेन चली आती है, बिकॉज जो लास्ट टाइम पकड़वाया था वो वहाँ से भाग गई थी पुलिस स्टेशन से। वेमेन नाइफ से अटैक करती तो मिस्टर सेन चले आता उसको बचा लेता है। गार्ड मिस वेनन को
को पकड़ लेता है। मिस्टर सेन उसको हिट करने के लिए जा रहे थे, तभी सिया बोलती कि ऐसा मत करो। इसके बाद मिस्टर सेन पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं और मिस वेंडन ने जितना भी क्राइम किया था उसको ड्रग देना और मिस सिया को मर्डर करने का पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। वैसा करती रह जाती है और उसको सिक्योरिटी गार्ड लेके चले जाता है। उसके बाद हमारी फीमेल लीड के लिए बाय आती, बोलती कि तुम आ गई। फिर हमारी फीमेल लीड और मिस्टर सेन अपना रिलेशनशिप बताते। इस बात पर बाय को तो बिलीव ही नहीं होता और ज्यादा बोलती क्या तुम मेरी आंटी बन गई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो सिया बोलती कि वैसे भी तुम मुझे इतना नाक मत करो, वैसे भी अभी कोई न्यू ईयर ईव तो है नहीं जो मैं तुम्हें रेड पॉकेट दूंगी। बाय बोलते कि तुमने जो कॉमिक लिखा था, सिया उसको मुंह बंद कर दी, बोलती कि मत बोलो, तुम्हारे अंकल को पता नहीं है। स्पाई भी उसे एज अ आंटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। हमारी फीमेल लीड घर जाती, जहाँ पे थक के सो जाती। तो मिस्टर सेन बोलता है ओल्ड हाउस भी जाना है ओल्ड मैन से मिलने के लिए। सिया बोलती इतना जल्दी। मिस्टर सेन बोलता है कि इतना जल्दी कहाँ, वैसे भी तुम कुछ दिन बाद ग्रेजुएट हो जाओगी तो हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं लेंगे, अगर हो जाती तो मैं अभी ले लेता। तो सिया बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं चाहूंगी। मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ मुझे डर लगता है, तुम्हें ऐसा न लगे कि मैं ओल्ड हो चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया हूँ, वैसे भी हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एज गैपिंग है, जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हो जाता हूँ। हमारी फीमेल मिस्टर सेन को किस कर लेती है। किस करने के बाद बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलते हैं सिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी लाइफ टाइम तक। सिया के पास मैसेज आता है कि तुम्हारा कॉमिक फाइनली पब्लिक होने वाला है। इस बात से सिया खुश हो जाती है। तो मिस्टर सेन बोलते क्या हुआ। सिया बोलती है कि वैसे बाय ने मुझे कुछ कॉमिक भेजा है, मैं उसको रीड करूंगी, उससे पहले मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। चली जाती है। तभी मिस्टर सेन मिस सिया का फोन चेक करता है तो मिस्टर चैन का मैसेज आता है, ये देखकर गुस्सा करता है मिस्टर सेन। फिर हम लोग को मिस्टर चैन का दिखाया जाता है, वो बार में रहता है तो गर्ल से किसी गर्ल को कैसे परस्यू किया जाए। तो गर्ल बोलती है कि तुम्हें पहले गर्ल्स के लिए सॉफ्ट हार्टेड होना होगा, अपना हार्ट तुम्हें दे देगी। इसके बाद मिस्टर चैन नेक्स्ट डे फ्लावर बुके लेके चले जाता है सिया के पास, बोलता है कि लास्ट टाइम के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये देख के सिया डर जाती है। मिस्टर चैन को बोलती है कि मेरा फियांसे। इस बात पर मिस्टर चैन गुस्सा करता और बोलता है कि तुम्हारा नई बॉयफ्रेंड था, फियांसे कहाँ से आ गया, बदतमीजी कर रहा होता है। मिस्टर चैन चले आता है, मिस्टर चैन को धक्का देता है, बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बीट किया था तुम भूल गया ना। तो मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी सिया अनमैरिड है, मैं उसको परस्यू क्यों नहीं कर सकता। इस बात पर मिस्टर चैन बोलता है कि सिया मेरी फियांसी है, तुम इसको परस्यू नहीं कर सकते हो। सेन बोलता है कि मिस्टर चैन तुम्हारी अंकल के वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बोल के चले जाता है। तो मिस्टर चैन गुस्सा करता है, तभी उसके पास उसके अंकल का कॉल आता है कि तुम मिस्टर सेन और मिस सिया से दूर रहो, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो मेरे पास मत आना। ये बोल के फोन कट कर देता है। क्या हमारी फीमेल लीड से मिस्टर सेन माफी मांग रहा था कि मुझे अकेले छोड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। इस बात पे सिया बोलती कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं मिस्टर चैन से मिल जाऊंगी और ये सब हो जाएगा। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि चेरी खाओ, तो बहुत स्वीट है, तो बोलती स्वीट है, फिर वो भी खाती है। इसके बाद मिस्टर सेन उसे किस कर लेता है। तो सिया बोलती तुम क्या करो, हम लोग ऑफिस में हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरी हो और उसको दोबारा किस करता है। तभी मिस्टर वैंग चले आता है, फीमेल बात से चली जाती है। तभी मिस्टर वैंग सेन को बोलता है कि फाइनली तुम्हें गर्ल मिल गई जिसे तुम लाइक करते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है हाँ, वैसे भी तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो मिस्टर सेन को मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं यहाँ पे लिए एक प्रोजेक्ट करने के लिए मैं सिया से आया हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम उससे पूछ लो। फिर हमारी फीमेल लीड से वैंग पूछता है तो मिस्टर वैंग ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें पे करूंगा। इस बात पे सिया मैंने बोलती है कि अगर वो पैसे मिलेंगे तो मैं मिस्टर सेन के लिए गिफ्ट ले सकती हूँ, उनका बर्थडे भी तो है। वो एग्री हो जाती है। के बाद हमारी फीमेल लीड ड्राइंग करने लगती है प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तभी मिस्टर सेन उसके पास चले जाता और बोलता है कि तुम मिस्टर वैंग की प्रोजेक्ट को लेकर तुम मुझ पे अटेंशन नहीं दे रही हो। इस बात पे सिया बोलती क्या हुआ, तुम बहुत जेलस फील कर रहे हो। बोलती कि तुम जेलस फील कर रहे हो। तो मिस्टर सेन हाँ, तो सिया बोलती कि ओके कर देते। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे और भी चाहिए, उसे किस करने लग। जब उसे किस कर रहा हो तो सिया बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे कुछ और भी चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए मैं शादी के बाद दूंगा। तो काम करने के लिए देखा उसे चले जाता है। हमारी फीमेल लीड पेंटिंग कर रही होती है मिस्टर सेन के बारे में याद करके, तभी पीछे से मिस्टर सेन चले आता है। तो सिया देख के वहाँ से लगती है। तो मिस्टर सेन बोलते क्या वैसे भी तुमने जो मोल का पोजीशन दिया हुआ है बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर तुम मुझे देख लोगी मुझे अच्छे से ड्रॉ कर सकती हो ना। ये बात सुनकर सिया चली जाती है और मिस्टर सेन बोलता है कि आज रात को ड्रिंकिंग का पार्टी है तो मैं आना है। तो मिस्टर सेन के साथ मिस्टर चैन का जो अंकल होता है वो मांग के अंकल सेन के साथ करने के लिए बोल रहा होता है। तो मिस्टर सेन एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चैन को सभी लोग कुटाई कर रहा होता है, बोले तुम्हारी वजह से मुझे बहुत लॉसेस फियर करने पड़े हैं। तभी उसके अंकल नेफ्यू को देखते हैं और बोलता है कि इसको इस सिटी में आया था तो मिस्टर सेन को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था और बोल के चले जाता है। हमारे फीमेल लीड और मिस्टर सेन भी चले जाता है। ये देखकर चैन गुस्सा करता है और बोलता है कि ये सब हालत सिया और चैन मिस्टर सेन तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन के डैड से मिलने के लिए चले जाते हैं तो उसके डैड मिलकर बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड शॉपिंग कर रही होती है मिस्टर सेन का असिस्टेंट के साथ। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट को बोलता है कि तुम मॉल में वेट करना, मैं अभी आती हूँ। जब जा रही होती है तभी पीछे
पीछे से मिस्टर चेन पीछा करता है, उसको किडनैप कर लेता है। हमारी फीमेल कॉन्शियस होती है तो मिस्टर चेन बोलता है कि तुम जग गए, वैसे भी देखो ये सब ओन से मेरे फेस में, ये सब तुम्हारे और मिस्टर सेन की वजह से होगा, तुम्हें क्या लगता है इतना इजली मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अच्छा खासा बुली करता है। तभी हमारी मेल लीड चले आता है हमारी फीमेल को बचाने के लिए। सेन बोलता है कि मैं तुम्हें इतना इजली नहीं छोड़ूंगा। सभी गैंगस्टर को बोलकर उसको सेन को अच्छा खासा कुटाई करवा रहा होता है। मिस्टर सेन का पर्सनल असिस्टेंट चले आता है और मिस्टर सेन को बचा देता है। चेन भागने की कोशिश करता है पर ट्रक से एक्सीडेंट की वजह से उसका मौत हो जाता है। मिस्टर सेन हॉस्पिटल में रहता है, बहुत रो रही होती है। तभी सिया को मिस्टर सेन बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, डॉक्टर ने बोला कि मैं ठीक हूँ। इसका तो सिया को किस करता है। तभी मिस्टर सेन के पास उसका पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आता है, बोलता है कि बॉस हम लोग मिस्टर चेन को चेस कर रहे थे पर उसको कार से उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके। मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ होता भी नहीं। इसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर सेन को लेकर चली जाती है और आइस क्लोज की हुई थी, तभी आइस खोलने के लिए बोलती है तो वहाँ पे केक रहता है। मिस सिया बोलती है कि मिस्टर सेन आपका 30th बर्थडे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने बनाया। तो सिया बोलती है हाँ, कुछ लड़ने के बाद मैंने बनाया। तो केक का विश मांग रहे होते मिस्टर सेन कि मैं हमेशा मिस सिया के साथ रहूं। हमारी फीमेल क्रीम लेती है, मिस्टर सेन के फेस में लगाने की कोशिश करती है तो मिस्टर सेन नहीं लगवाते। फिर हमारी फीमेल लीड कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते, एक दूसरे को किस कर रहे होते। सिया बोलती है कि मिस्टर सेन मैं नहीं चाहती शादी का वेट करना, मैं एज ए गिफ्ट के तौर पे मैं अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना। फिर उसको ले जाने के बाद किस कर रही होती है तो मिस्टर सेन को सिया बोलती है कि मुझे पेन से डर लगता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी। फिर उसके साथ फर्स्ट नाइट स्टैंड कर लेता है। फर्स्ट नाइट स्टैंड करने के बाद हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट डे जब उठती है तो मिस्टर सेन को देखी जा रही थी। उसके पास कॉल आता है पब्लिशर का। मैं जाके बात करती कि वैसे भी सीक्रेट जो लव कॉमिक था वो पब्लिक हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। मिस्टर सेन जब तक देखता है उसकी वाइफ नहीं है तो चले जाते हैं वॉशरूम में। तो मिस्टर सेन बोलते कि तुम क्या रीड कर रही हो। तो सिया बोलती है कुछ भी नहीं, तो मुझे घर जाना, होम टाउन में डैड मॉम मुझे बुला रहे। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। इस बात पे मिस सिया बोलती है कि उसका जरूरत नहीं मिस्टर सेन, जब मेरे डैड तुम्हारा प्रपोजल से एक्सेप्ट कर लेंगे तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो ओके, जाने से पहले उन साथ में फोटो क्लिक करते फिर सिया चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी कुछ और भी काम है, अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और 2 दिन का छुट्टी के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड बैठी थी और अपने डैड को देख रही थी कि सोशल इवेंट में गए, कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिए हैं। पास कॉल आता है कि फर्स्ट सैंपल तुम्हारे घर में सेंड किया जा रहा है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल ने रीड कर ले। इसका तो कॉल करती है मिस्टर सेन को। पास पार्सल चले गया तो सिया बोलती है कि मिस्टर सेन मेरे नाम का पार्सल आया होगा, प्लीज आप उसको मत खोलिएगा। इस बात पे मिस्टर सेन बोलते चुप भला मैं नहीं खोलूं, तुमने ऐसा कुछ मंगाया है क्या। तो सिया बोलती नहीं, वो पर्सनल थिंग है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें टीस नहीं करूंगा, मैं उस पार्सल को नहीं खोलूंगा। इसके सिया घर जाती तो इसकी मॉम बोलती कि फाइनली तुम चली आई। तो मैं सिया बोलती कि मॉम मैं थक गई हूँ। तो इसकी मॉम बोलती कि तुम चाहती हो कि मिस्टर सेन के साथ तुम्हारा हो जाता। सिया बोलती हाँ मॉम। तो इस बात इसकी मदर बोलती कि मिस्टर सेन बहुत अच्छे, वैसे भी तुम्हारे डैड का बिजनेस में हेल्प किया, वैसे भी वो हॉस्पिटल में जो थे उसका भी खासा मिस्टर सेन ने ध्यान रखवाया था और मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड भी अप्रूवल कर देंगे, पर हम लोग को उनको अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा। तो सिया बोलती है ओके मॉम, थैंक यू मॉम, और बहुत अच्छी भी हो। दूसरी तरफ हमारी फीमेल जब जा रही होती है तभी उसको बंदा मिलता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो। इस वक्त सिया सोच के बोलती ओ मिस्टर लू, उससे क्लासमेट रहता है। तो लू बोलता है कि तुम टाउन आई हो। इस बात पे बोलती है कि नहीं, बस मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आई हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि तुम घर जाना है, एक काम करो मेरा कार नीचे होगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इस बात पे सिया मना कर रही होती है लेकिन मिस्टर लू उसको इतना इंसिस्ट करते हैं। इसके बाद हमारे फीमेल मना नहीं करते, मिस्टर लू के साथ चली जाती है। बाद मिस्टर लू मौका देखकर मुझसे बोल देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी ही मॉम कहीं होम टाउन में रह सकती हो। तभी पीछे से मिस्टर सेन आते हैं, बोलते कि माफ कीजिएगा, इसको ऑलरेडी फियांसी है जो कि मैं हूँ। सिया बोलते कि आई एम सॉरी सीनियर, कोई है जिसे मैं लाइक करती। सेन बोलता है कि सिया मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा सारा सीक्रेट देख लिया। फिर हम लोग को फ्लैश करके दिखाया जाता है हमारा मेल लीड उसे कॉमिक पढ़ लिया था और जो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन के लिए गिफ्ट रखी थी कि शादी कर उसको देगी, वो सब कुछ देख लेता है। बोलते कि तुमने मैं सारा सीक्रेट देख लिया, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद मिस्टर सेन हमारी फीमेल को किस करने लगता है। किस करने के बाद बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो मिस बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी। फिर वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट चले जाते हैं पेरेंट्स सिया के पेरेंट्स से मिलने के लिए, ये अप्रूवल कराने के लिए पेरेंट्स रेडी हो गए शादी करने के लिए। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैं 20% शेयर, 3 कंपनी है, प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, मैं सबको सिया के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए रेडी हूँ। इस बात पे सिया के डैड बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा सिंसियरिटी के लिए कोई भी डाउट नहीं है, पर बात पे मिस्टर सेन बोलते हैं कि ओके मैं अपना बिजनेस इसी होम टाउन में ट्रांसफर करा लूंगा। तो डैड खुश हो जाते हैं और वो
कर देते हैं। तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी लगता है कि तुम्हारा डैड मान गए तुम्हारा और मिस्टर सेन का रिलेशनशिप के लिए। मिस्टर सेन उसके डैड से मिलकर आया था। तो सिया बोलती है क्या हुआ, मेरे डैड तुम्हें हार्ड टाइम तो नहीं दिए ना, वैसे भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, तुमसे तो जरूर एग्री हो गए होंगे। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके, को रूम में लेके जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो सिया बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मोबाइल पे कुछ फोटो दिखाता है। इसका तो जारी होती है तो इसको हाथ टान के अपने लेते हैं और बोलता है कि तुम क्या खुश हो मेरे आम में आके। इस बात पे सिया बोलती हाँ, और मैंने बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सपना सच हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर सेन हमारी फीमेल पे किस करता और बोलता है कि मुझे बिजनेस के रिलेटेड क्योटो जाना पड़ रहा है, मैं एक वीक में तुम्हें वापस लेने के लिए आ जाऊंगा। ये बोल के हमारी फीमेल लीड को मिस्टर सेन चले जाते हैं। तो मैंने बोलती कि फाइनली मैं एक वीक बाद में तुम्हें मिलूंगी। भी बोलते कि इसके बाद हम लोग साथ रहेंगे। तभी सिया की बेस्ट फ्रेंड बाय का कॉल आता है। तो बाय को बोलती कि सॉरी मैं नहीं आ सकती बिकॉज मैं होम टाउन में हूँ। इस बात पे उसकी बेस्ट फ्रेंड बाय बोलती कोई बात नहीं। सिया मन में सोचती कि वैसे भी आज तो मिस्टर सेन मुझे लेने के लिए आने वाले थे। तभी वो न्यूज में देखती है कि सेन में एक्सीडेंट हो गया। तो उसको डर लग जाता है कहीं मिस्टर सेन में कुछ हो तो नहीं गया। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। तो हमारी फीमेल फटाफट दरवाजा खोलती है। तो मिस्टर सेन बोलते कि तुम कहाँ जा रही थी। इस बात पे सिया उसको टाइटली हक कर लेती है मिस्टर सेन को, बोलती कि मुझे डर लगा था कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मिस्टर सेन बोलता है कपड़े चेंज करो, मुझे तुम्हें कहीं और लेके जाना है। तो हमारे फीमेल लीड कपड़े चेंज कर लेती है। फिर हमारा मेन लीड आइस खोलता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया। तभी एक ट्रेन दिखाया जाता है। फीमेल लीड बैठ जाती है और मिस्टर सेन भी बैठे होते। तो सिया बोलती कि तुम्हें क्या बोलना है। इस बात पे मिस्टर सेन इसको फ्लावर बुके देता है और बोलती कि बहुत अच्छा स्मेल है। फिर इसके बाद मिस्टर सेन दोबारा उसको प्रपोज करते हैं। तो हमारी फीमेल लीड दोबारा उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद मिस्टर सेन और मिस सिया एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। किस कर रहे होते हैं, ट्रेन चल भी रहा होता है। इसके बाद हम लोग घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड मिस्टर के लिए पोरेज बना रही होती है। तो उसकी मदर बोलती है कि आज तक मेरी बेटी खाना नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम पोरेज बना रही है। फिर पोरेज बना के लेके जाती है मिस्टर सेन को खिलाने के लिए। बिकॉज मिस्टर सेन को थोड़ा सा फीवर रहता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, लेकिन मिस्टर सेन को सारा खिला देती है और मिस्टर सेन बेचारा सब खा लेता है। क्या करेगा, होने वाली वाइफ है ना। तो चेक करती बोलती है कि तुम्हारा फीवर डाउन हो गया है। तो नीचे जाती जहाँ पे देखते उसके डैड और मदर वही पोरेज खा रहे थे। उसके डैड बोलते कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था नेक्स्ट टाइम तुम ऑर्डर कर लेना। जब वो खाती तो सचमुच बहुत ज्यादा खराब रहता है। बोलते कि पता नहीं मिस्टर सेन ने कैसे खा लिया। इसके सभी लोग साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं और फोटो में भी लगा देते हैं। इस बात पे सिया बोलती कि मॉम मैं और मिस्टर सेन आज क्योटो जा रहे हैं। तब उसकी मदर बोलती कि अच्छा कोई बात नहीं, जब मेरे पास टाइम होगा तो मेरे डैड तुम्हें क्योटो मिलने के लिए आ जाया करेंगे। इसके बाद वो रूम में जाती तो मिस्टर सेन को बोलते कि मिस्टर सेन मेरा सामान कहाँ है। तो मिस्टर सेन बोलती है कि हम लोग शादी करने वाले। फिर उसको बेड पे सुलाता है। इस बात सिया बोलती कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि जो मैरिड कपल करते हैं। फिर हमारी फीमेल के साथ वो नाइट स्पेंड करता है और एक दूसरे को किस करता है और नाइट स्पेंड करते हैं एज यूजुअल। कल हमारी फीमेल का ग्रेजुएशन का डे आ जाता है। वो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए जा रही थी कि फाइनली मैं ग्रेजुएशन हो गया। तब वो याद करती है कि मिस्टर सेन को एक वीक का ट्रिप अब्रॉड जाना पड़ा था। मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारे ग्रेजुएशन के डे आ जाऊंगा। तभी मिस्टर सेन को सिया कॉल करती बोलती कि आज मैं ग्रेजुएशन में तुम कहाँ पे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम और कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन को अटेंड करूंगा, अभी माफ करना। बात पर सिया कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है और बहुत गुस्सा करने लगती है। मिस्टर सेन फ्लावर बुके लेके आ जाता है। सिया मिस्टर सेन को देखती तो बोलती है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगे। उस पर गुस्सा करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इतना इंपॉर्टेंट हमें कैसे नहीं आता। उसको फ्लावर बुके देता है। ये बोलेगी कांग्रेट्स तुम ग्रेजुएट हो चुकी हो। फिर उसी ट्रस्ट से मिस्टर सेन उसको टानते हुए लेके चले जाता है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो सिया बोलती है मैं कपड़े तो चेंज कर लूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें रिग्रेट करने का जरूरत नहीं। उसको जबरदस्ती लेके चले जाता है और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद बाहर आते हैं। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि फाइनली अब तुम मेरी वाइफ हो, अब हम लोग लीगली कर सकते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन शावर ले रहा होता है नेक्स्ट सीन में और हमारी फीमेल वेट कर रही होती। तभी वो जो ब्लैक वाला सेक्सी वाला ड्रेसेस होता है पहन के बैठी रहती है। तो मिस्टर सेन शावर लेके बाहर आता है। मिस्टर सेन हमारी फीमेल को देखता है तो उसको बेड पे सुला देता है। फीमेल मिस्टर सेन को किस करने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा ग्लासेस हटाओ। तो मिस्टर एकदम स्टाइल से ग्लासेस हटाती है। फिर वो लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तभी वो कॉमिक नीचे गिर जाता है और ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।